हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और आज के एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनी के शेयर होते हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन कौन से शेयर्स होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना आपको अवॉइड करना है। लेकिन आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से वो ब्रोकर हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स करने के क्राइटेरियाज क्या क्या होंगे। और अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के बारे में। अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है और यहाँ पर आप लोगों को उन सारी कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है जहाँ पर उन कंपनीज के शेयर्स अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है कि उन कंपनीज के शेयर्स और हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट हो। अगर आप लोग ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिटर्न्स कमाने के बहुत सारे पोटेंशियल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो ये कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होते हैं, तो आप लोग इसे एक्सचेंज से परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को ओवर द काउंटर मार्केट यानी कि ओटीसी मार्केट में डील करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को ओटीसी मार्केट के बारे में नहीं पता है तो बेसिक सा बता देता हूं कि ओटीसी मार्केट होता क्या है। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग एक्सचेंज पर जाकर अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज पर ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद में आपके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो बीच में एक्सचेंज का काम नहीं होता है। तो ओटीसी मार्केट की जितनी भी डीलिंग है ये पर्सन टू पर्सन होती है, मतलब एक पर्सन दूसरी पर्सन के साथ डील करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में, तब यहाँ पर आपको उस पर्सन को फाइंड करना पड़ेगा जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल कर रहा है या अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को पास कर रहा है। और ऐसा हो सकता है ESOP के थ्रू। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि एक कंपनी अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को शेयर्स देती है। बेसिकली यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी अपने ट्रस्टेड एम्प्लॉयज को एज अ रिवॉर्ड कंपनी के शेयर्स देती है और इन लोगों को प्रॉफिट तब होता है जब उन कंपनीज के शेयर्स मार्केट में लिस्ट होते हैं। और जब तक कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं तब तक उस कंपनी के शेयर्स में कोई भी ज्यादा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा और उस कंपनी के शेयर्स में तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो ESOP की स्कीम के दौरान अपने एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स रिवॉर्ड में देती हैं और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि इन कंपनीज के शेयर्स को लोग बेच देते हैं क्योंकि अपने पैसों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। तो अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को उन लोगों को फाइंड करना है जो अपने कंपनी के शेयर्स को सेल कर रहे हैं, या आप लोगों को पता लगाना है कि किन लोगों के पास पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बेचने के राइट्स हैं। और अगर आप लोग करंटली मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में डील करते हैं। आप लोग उन सभी लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी कंपनी के शेयर अनलिस्टेड हैं, कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनीज के शेयर्स हैं जो मार्केट में अभी तक लिस्टेड नहीं है और आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी का आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप लोगों को अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है तब यहाँ पर आपको कम से कम 3 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जिसकी मदद आप लोग ले सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली वेबसाइट जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है unlistedzone.com। सेकंड प्लेटफॉर्म है Stockify Fintech। थर्ड नंबर पर आता है Stocks.in। फोर्थ ऑप्शन आता है www.ipl.com जिसका फुल फॉर्म है वेल्थ विजडम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्लेटफॉर्म है अनलिस्टेड डील्स का। आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन 5 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है और इसके बाद जिस तरीके से आप लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिमिलरली आपको यहाँ पर भी अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप लोग अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अब आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस मॉडल पर और कंपनी के मार्केट डिमांड पर। लेट्स अगर किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और मार्केट डिमांड भी
अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपको उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन किसी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं है और इसी के साथ साथ अगर कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस और डिमांड भी मार्केट में नहीं है तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, या हो सकता है कि उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस पेटीएम या जोमेटो जैसे परफॉर्म करे, मतलब कि उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगे। तो आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे कंपनी की प्रोफाइल पर डिपेंड करता है और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और बाय द वे, अगर आप लोग किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करनी है, उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।